बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है, असम्बली डिसॉल्व होती है या मुद्दत अपनी पूरी करती है, तो निगरान हुकूमत की केयर टेकर की सबसे प्राइम ड्यूटी होती है विद इन टाइम इलेक्शन करवाना। लेकिन हमने नियर पास्ट में देखा कि पाकिस्तान में ऐसा रवाज नहीं है। पाकिस्तान में विद इन टाइम इलेक्शन तो नहीं करवाए जाते और बाकी सारा कुछ किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डर में लिखवाती है कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है। इस व्लॉग में मैंने आपको बताना है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से 14 मई वाली पोजीशन पे जा चुकी है। राजा रियाज ने इलेक्शन की डेट के हवाले से क्या कहा है और इलेक्शन विद इन 90 डेज के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठा लिया है। बात याद रखें कि जो एसोसिएशन होती हैं, बार एसोसिएशन होती हैं, वकला तंजीमें होती हैं, मेरा ये पर्सनल ख्याल है कि इनका जो बेसिक ड्यूटी होती है वो आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करना और वकला की, उसके साथ साथ वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करना। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में जब से 14 मई वाला खास तौर पर जब से ऑर्डर आया है और जब से ये लाकानूनियत, गैर आइनी और ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा खामोशी इख्तियार की है वो हमारी बार एसोसिएशंस ने की है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं आता हूँ कि निगरान हुकूमत अब आ चुकी है, केयर टेकर सेटअप बन चुका है। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने चार्ज संभाला और उनकी जो बेसिक ड्यूटी है वो है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना। लेकिन आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हालात डिफरेंट होते हैं, हालात बदलते रहते हैं, बातें बदलती रहती हैं। अब जब गवर्नमेंट जा रही थी तो गवर्नमेंट ने जाने के लास्ट डेज में एक फ़ैसला किया, मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने एक फ़ैसला किया कि जो इलेक्शन है वो होंगे, जो नई सेंसस है, जो डिलिमिटेशन है नई मरदमशुमारी पर और जो नई हल्का बंदियाँ उस पर इलेक्शन होंगे, उसको चाहिए कम अज़ कम कोई 4 से 5 माह। और इस तरह से इलेक्शन जो है वो 4 से 5 माह, 6 माह डिले करना चाहते हैं। हमने पास्ट में देखा कि एक साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाएगा और फिर वो इलेक्शन हुआ था 11 साल के बाद जाकर। तारीख जो है पाकिस्तान में सबक नहीं सीखा गया, बल्कि उसको दोहराने की कोशिश इस वक्त भी जारी है। इलेक्शन डिले करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और हम पिछले टर्नओवर में देख चुके हैं, आज से 6-7 माह पहले, कि 14 मई को इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया गया और इलेक्शन नहीं करवाया गया। सेम सिचुएशन अब दोबारा से चल रही है, जबकि आइन कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हुई है उसके 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है। इस पीडीएम की गवर्नमेंट का आप हिसाब लगाएं, ये इस तरह से मैं इस बात पर मेरा कभी यकीन है कि पीडीएम सोई हुई नहीं थी, बल्कि ये प्लानिंग थी कि इन्होंने पहले 14 माह 16 माह सोए रहे हैं, नई मरदमशुमारी करवाई है, डिलिमिटेशन करवाई नहीं, इलेक्शन कमीशन भी सोया रहा है, नई हल्का बंदियां नहीं करवाई। अब इनको आज आके याद आ गया कि ओहो मरदमशुमारी हुई थी, उस मरदमशुमारी के मुताबिक हमने नई हल्का बंदियां करनी है, फिर इलेक्शन करवाना है और इस तरह से तो इलेक्शन डिले होना है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पर अपना ये कदम उठाया है, जो उसकी मेरा ख्याल है ये ड्यूटी है बार एसोसिएशन की। उन्होंने एक पटिशन फाइल कर दी है और जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फैसला था कि नई मरदमशुमारी पर और नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे, उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी। और ये अपनी पटिशन में, आइनी पटिशन में सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि जो इलेक्शंस होने हैं उनको 90 डेज के अंदर यकीनी बनाया जाए। ये ऑर्डर किया जाए कि जो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियां हैं उनका जो फैसला उसको कालअदम करार देकर 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराना है उसको यकीनी बनाया जाए। याद रखिए, अभी इलेक्शन डिले होने के कोई चांसेस अभी तक, तो ज़ाहिर सी बात है, 5-6 दिन हुए हैं असेंबली डिसॉल्व हुए। जो इलेक्शन प्रोग्राम आता है वो 60 डेज़ का आता है, तो अभी तो अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो कोई ऐसी मंतक नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम वो मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला देखते हैं नई मरदमशुमारी वाला, तो फिर वहाँ से हमें मालूम होता है कि इलेक्शन विद इन 90 डेज़ नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही विद इन टाइम, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा ही विद इन टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का ऑर्डर जारी किया जाए। और इस हवाले से परसों चीफ जस्टिस साहब ने जब एक हल्का बंदियों के हवाले से केस सुन रहे थे तो जनरल इलेक्शन का जिक्र भी किया था।
डीजी ला इलेक्शन कमीशन से ये सवाल भी किया था कि आम इंतखाबात कब हो रहे हैं, और अफसोस का इजहार भी मुस्कुराते हुए किया था। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये पटिशन फाइल कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर होते थे, जिन्होंने निगरान वजीर आजम का नाम दिया और उनके मुताबिक उनका नाम फाइनल हो गया और वही निगरान वजीर आजम बैठे हुए हैं, उस राजा रियाज ने एक बड़ा इंकशाफ किया काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। ये दुनिया न्यूज़ की खबर भी है कि राजा रियाज साहब कहते हैं कि बड़ों ने फैसला कर लिया है इलेक्शन 2023 में होना है। राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर थे वो कहते हैं कि बड़ों ने फैसला कर लिया है इलेक्शन 2023 में होना है। अब ये बड़े कौन हैं ये मैं तो नहीं जानता, ये या तो राजा रियाज साहब जानते हैं या फिर पूरी कौम जानती है, आप जानते होंगे, एनालिसिस आप कर सकते हैं। लेकिन राजा रियाज साहब कहते हैं इलेक्शन बड़ों ने फैसला किया फरवरी 2023 में होना है। आइन कहता है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहती है कि ये जो मुश्तरका मुफादत काउंसिल का फैसला ये बदनीति पर मुबनी है, इलेक्शन 90 डेज के अंदर होना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डर्स में ये करार दे चुकी है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही होना है। इलेक्शन एक्ट कहता है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होना है। दुनिया की जमहूरियत कहती है कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होना है। राजा रियाज साहब कहते हैं कि इलेक्शन फरवरी 2023 में होना है। पीडीएम कहती है कि इलेक्शन 2023 में होना है। अब देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बॉल अब उसके कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी तरीकाकार अपनाती है, 14 मई वाला इलेक्शन जो ऑर्डर दिया था उस टाइप का ऑर्डर आता है, या फिर ऑर्डर नई मरदमशुमारी वाला आ जाता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले दरमियानी रास्ता निकालते निकालते हालात इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब भी वही सिलसिला होता है। ये आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने की डेट दी जाती है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है तज़्बज़ब का शिकार है और आइनी पिटीशन का अगर फैसला किया जाता है तो वो क्या होना है। और ये वो आइनी पिटीशन है जिसको लेंथी नहीं किया जा सकता, जिसको लटकाया नहीं जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये फैसला था, आइन का ये फैसला था। राजा रियाज का ये खबर थी, अंदर की खबर थी कि जो इलेक्शन 2023 फरवरी में होने हैं। अब हमने देखना ये है कि पाकिस्तान में आइन की जीत होती है, पहले तो पिछले 16 माह से कोई जीत नहीं हो रही आइन की, या फिर जमहूरियत की जीत होती है जो भी कुछ खास नज़र नहीं आती। और जमहूरियत तो हमारे मुल्क की हमेशा से खतरा में रहती है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है मुखालफिन कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी ये बड़ा कहती है कि जमहूरियत खतरे में है। तो देखना यह है कि आइन की जीत होती है, जमहूरियत की जीत होती है, राजा रियाज की बड़ों की जीत होती है, या फिर जीत होती है नजरिया ज़रूरत की। यह अभी आइंदा चंद दिनों में मालूम हो जाएगा। शुक्रिया।